हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव एडुकेटर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कविवर बिहारी का साहित्य परिचय। दोस्तों, साहित्य परिचय को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है उनका जीवन परिचय क्या था, और वो जरूर जानना है क्योंकि उसके बिना हम साहित्य परिचय को जान ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, को कॉपी में नोट कर दिया जाएगा, या तो अगर आपका कोई असाइनमेंट या कोई पेपर है तो उसमें आप नोट कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हमारा पॉइंट बनता है जीवन परिचय का। पहला, बिहारी का जन्म 1652 सन 1595 में हुआ ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनकी एक भाई एक बहन थी। इनका विवाह मथुरा की किसी माथुर ब्राह्मण की कन्या से हुआ था। इनका विवाह मथुरा के किसी माथुर ब्राह्मण की कन्या से हुआ था। और विवाह कौन सी लड़की के साथ हुआ था? मथुरा की। इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपने भतीजे निरंजन को गोद लिया था। कौन थे? निरंजन। इसको गोद लिया था अपने भतीजे को। इनके पिता इनको 8 वर्ष की उम्र में ही ओरछा ले आए तथा इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। वहीं इन्होंने हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा ग्रहण की थी। ओरछा में रहकर इन्होंने काव्य ग्रंथ और संस्कृत प्रकृति आदि का अध्ययन किया। दोस्तों, इसके पिता का नाम था केशव राय और इन्होंने जिनसे शिक्षा ग्रहण करी थी उनका नाम था केशव दास। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अगला दोस्तों, अब हमारा जीवन परिचय कंप्लीट हो जाता है एंड अब हम शुरू करते हैं इनका साहित्य परिचय। दोस्तों, साहित्य परिचय को शुरू करने से पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि साहित्य परिचय होता क्या है। साहित्य परिचय मतलब इन्होंने क्या क्या साहित्य करे, क्या क्या कलाएं दिखाई, क्या क्या चीजें इन्होंने सीखा, तो हम वो जानेंगे इसके अंदर। आगरा जाकर इन्होंने उर्दू फारसी का अध्ययन किया और प्रसिद्ध कवि अन- अंदूर हिम खान खाना के संपर्क में आए। इन्होंने खान खाना की प्रशंसा में कुछ दोहे कहे, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें पुरस्कार दिया। इन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से जयपुराधीश महाराज जय सिंह तथा उनकी पटरानी अनंत कुमारी को विशेष प्रभावित किया, जिससे उन्होंने पर्याप्त पुरस्कार और ग्राम मिला। जिससे इन्हें क्या हुआ? प्राप्त पुरस्कार मिला और ग्राम मिला, तथा ये दरबार के राजकवि भी बन गए भाई साहब। मतलब ये दरबार के राजकवि तक बन गए। इन्होंने ऐसे ऐसे दोहे और ऐसे छंद करे, इनके बारे में बताए। बिहारी इनके दरबार में रहकर कई काव्य रचना करते, जिससे इन्हें राजा द्वारा धन पुरस्कार एवं पर्याप्त यश मिलता। यश मतलब होता सम्मान मिलता। अगला पॉइंट, बिहारी की एकमात्र रचना सतसई या सतसाया या सप्तशती है। दोस्तों, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, सतसई, सतसाया या सप्तशती। दोस्तों, तीनों का नाम एक ही है, तीनों का मीनिंग एक ही है। दोस्तों, इसमें मैं सतसई का यूज काफी करूंगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। यह मुक्त काव्य है। इसमें 713 दोहे हैं। सतसई सतसैया में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। बिहारी को लोक ज्ञान और शस्त्र ज्ञान के साथ साथ इन्हें काव्य का ज्ञान भी अच्छा था। सतसई की को 3 प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं। मतलब सतसई है ना, जो हमने पढ़ा है, ये 3 चीज, इनको हम तीन भागों में क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों वो 3 भाग कौन से हैं। पहला भाग है नीति विषयक, भक्ति और अध्यात्मक भावपरक। पहला पॉइंट, इनकी श्रृंगार रस की कविता अधिक है, इसलिए नायक या नायिका की वह चेष्टाएं जिन्हें हिंदी वाले हाव कहते हैं उन्हें प्रसिद्ध किया है। समझे आप? इनके जो मतलब रस होते हैं ना, रस मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा। इनके साहित्य परिचय में जो रस है वो श्रृंगार कविता में है, इसलिए इनको नायिका और नायिका की चेष्टाएं जिन्हें हिंदी वाले हाव कहते हैं उन्हें प्रस्तुत किया है। इन्होंने प्रस्तुत किया है उनको। बिहारी श्रृंगरी कवि हैं। श्रृंगरी मतलब श्रृंग रस के कवि हैं। उनकी भक्ति भावना राधा कृष्णा में थी। बिहारी ने नीति और ज्ञान के भी प्रति दोहे लिखे हैं, किंतु उनकी संख्या काफी कम है। इन्हें दोहे में अनुप्रास, यमक, कई शब्दालंकार उलझे पड़े हैं। मतलब इनके दोहे में ना अनुप्रास, यमक, कई शब्दालंकार उलझे पड़े हैं। दोस्तों, थोड़ा मिट सा गया इसलिए ये शब्द अलंकार लिखा है मैंने, पर कहीं से भी उनका रूप नहीं बिगड़ा। अगला पॉइंट,
बिहारी को ज्योतिष, ज्ञान, विज्ञान, गणित आदि विविध विषयों का बड़ा ज्ञान था, अतः उन्होंने अपने दोहे में उसका खूब प्रयोग किया है। और इनके रस कौन कौन से यूज हुए हैं साहित्य परिचय या दोहों में, वो जान लेते हैं। बिहारी के काव्य में शांत, हास्य, करुण आदि रसों के भी उदाहरण मिल जाते हैं, किंतु मुख्य रस श्रृंगार ही है। मतलब बिहारी जी के जो रस है ना, काव्य में शांत, हास्य, करुण आदि इन सब के भी रस मिल ही जाते हैं लगभग, लेकिन सबसे ज्यादा जो रस है वो श्रृंगार रस का ही प्रयोग किया है इन्होंने अपने दोहों में। बिहारी ने छंद जान लेते हैं। बिहारी ने केवल 2 ही छंद अपनाए हैं, एक है दोहा और दूसरा है सूरठा। अगला पॉइंट, बिहारी का प्रभाव साहित्य में जबरदस्त पड़ा। मतलब इनका प्रभाव ना साहित्य में बहुत तगड़ा पड़ा। इन्होंने सतसैया की रचना करके कितने ही कवियों में सतसैया या सतसाया लिखने की चाह उत्पन्न कर दी। इनके बाद श्रृंगार के कितने ही सतसैया रची गई, मतीराम सतसैया, श्रृंगार सतसई, विक्रम सतसई आदि। और अगला 9 सई और 11 सई भी लिखी गई। कुछ तो ब्रजभाषा में ही नहीं, लोग खड़ी बोली में भी सतसई लिखी गई और ये लिखी भी जा रही थी। मतलब मैंने इसमें बताया गया है कुछ तो ब्रजभाषा में ही नहीं, लोग खड़ी बोली में भी सतसई लिख रहे थे। मतलब सभी लोग ज्यादातर ब्रजभाषा में लिखते थे, तो कुछ लोग तो खड़ी बोली में भी लिखने लग गए थे सतसई को, इसमें बताया गया है। सतसैया या सतसई का काव्य जगत में इतना प्रचार और आधार हुआ कि बिना पढ़े कोई पूरा साहित्य ही नहीं समझ पाता था। मतलब सतसैया का इतना प्रचार काव्य जगत में हुआ ना कि कोई बिना पढ़े सतसैया को पूरी तरह समझ नहीं पाता था, इसका अर्थ क्या है वो क्या है। ठीक है, बिहारी के बाद होने वाले प्रसिद्ध से प्रसिद्ध काव्यों तक ने उस पर टीकाएं लिखी। प्रत्येक दशक के बाद नए रंग ढंग से सतसई की टीकाएं मिली हैं। आधुनिक समय में भी हिंदी के 3 महारथियों ने उसकी अपने अपने ढंग की टीकाएं लिखी हैं। अगला पॉइंट, बिहारी के समान इतनी कम रचना करके इतना अधिक सम्मान प्राप्त करने वाला हिंदी का कोई दूसरा कवि नहीं। मतलब बिहारी इतने कैड़े कवि है ना, इतने अच्छे कवि है ना, जिन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं की है ना, उनके सामने कोई दूसरा कवि है ही नहीं, ना ही टिक पाया है। इनको जो सम्मान मिला वह इसलिए नहीं कि वह कविता के उस क्षेत्र में अकेले हैं, बल्कि इसलिए कि इन्होंने रचना के श्रृंगार का जो क्षेत्र चुना वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। मतलब श्रृंगार रस इन्होंने सबसे अलग ही चुना था रचना के क्षेत्र में। दोस्तों मैंने पूरा साहित्य परिचय आपको इस वीडियो में बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपके 5 या 6 पेज तो टॉपिक कवर हो गए होंगे, 5-6 पेज। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। चलो